दोस्तों, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जब से राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से न केवल जीते हैं बल्कि बढ़िया जीते हैं, जब से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया है, तब से गोदी मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह के नफरती शोज, जिस तरह की झूठी डिबेट्स और झूठी खबरें ये लोग पिछले 10 सालों से फैलाते थे, अब तो मुश्किल है क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन अब भी राहुल गांधी को लेकर जो इनसिक्योरिटी है, राहुल गांधी को लेकर जो टेंशन है ना, वो कम नहीं हुई है, बल्कि मैं तो कहूंगी बढ़ गई है। सुधीर चौधरी ने कल अपने शो में राहुल गांधी को ऐसा ज्ञान दिया कि सुनकर लग रहा था कि सुधीर चौधरी कहीं मोदी जी को तो नहीं सुना रहे थे। दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को अब तक राहुल गांधी से दिक्कत थी कि राहुल गांधी हमेशा पॉलिटिक्स को पार्ट टाइम लेते हैं। अब राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर कभी मजदूरों के साथ, कभी हाथरस के पीड़ितों के साथ, कभी गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो सुधीर चौधरी को बड़ी दिक्कत हो रही है। और तो और सुधीर चौधरी ने कल अपने शो में राहुल गांधी के लिए यह तक कह दिया कि राहुल गांधी अब भी चुनावी मोड में है। कमाल की बात है दोस्तों, ये बात तो ये लोग मोदी जी के लिए कहते थे कि मोदी जी 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। अब वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं या विपक्ष का कोई नेता कर रहा है तो इनको बुरा लगता है। यही नहीं, सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अब जहां भी जाते हैं उनके साथ एक कैमरामैन रहता है। बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारों में सुधीर चौधरी किसी और को सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं पता है ना आपको? सुधीर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं उनका शूट होता है, फिर वो अपने यूट्यूब चैनल में उस वीडियो को डालते हैं। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि यूट्यूबर हो गए हैं जो हमेशा कंटेंट की तलाश में रहते हैं। बताइए, ऐसी बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी, जब YouTube का ऐसा डंका भी नहीं बजता था देश में, तब भी हमारे मोदी जी की गाड़ी से पहले कैमरामैन उतरता था, उसके बाद मोदी जी उतरते थे। मजाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोदी जी की गाड़ी में नहीं बैठ पाए, लेकिन मोदी जी की गाड़ी में कैमरामैन हमेशा बैठा रहता है। हमारे मोदी जी तो मंदिर के गर्भगृह में भी जाते हैं तो कैमरामैन साथ में जाता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि उसकी वीडियो अपलोड नहीं होती है। हमारे मोदी जी ने टीम इंडिया जब वर्ल्ड कप जीती तो तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की, उसका 1.5 मिनट का छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया में भी जारी किया गया था, न्यूज चैनल वालों ने भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने उस बातचीत का वीडियो कल अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया, जिसमें वो बातचीत विस्तार से है। अब बताइए, यही नहीं, हमारे मोदी जी तो अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भी इस तरह की बातें बोलते हैं जो कि हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर बोलते हैं। लेकिन तब सुधीर चौधरी के पेट में दर्द नहीं हुआ। अब राहुल गांधी अपने यूट्यूब चैनल में सक्रिय हैं, अपनी वीडियोस यूट्यूब चैनल में डाल रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ही नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, इन लोगों के लिए जरूरी और मजबूरी है सोशल मीडिया में सक्रिय होना, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 10 सालों में इन्हीं न्यूज चैनलों के संपादकों ने, सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी जैसे लोगों का, मतलब विपक्ष का स्पेस खत्म कर दिया। मोदी जी की रैलियां पूरे चुनाव में दिखाई गई, राहुल गांधी की दिखाई गई क्या? कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी की रैली और मोदी जी की रैली साथ में दिखाई हो? कभी ऐसा हो प्रियंका गांधी की रैली लगातार दिखाई हो? मोदी जी दिन में 4 बार रैली करते थे तो 4 बार दिखाया जाता था। मोदी जी रोड शो करते थे तो रोड शो दिखाया जाता था। विपक्ष को कभी दिखाया? इसीलिए विपक्ष के लिए एक मजबूरी और जरूरी है दोस्तों कि अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में विपक्ष अपने स्तर पर लोगों से जुड़े, और उसका फायदा भी हुआ है दोस्तों। आज जनता विपक्ष के नेताओं से जुड़ने के लिए टीवी पर डिपेंडेंट नहीं है। टीवी अगर विपक्ष के नेताओं को अब स्पेस नहीं देगी तो जनता उनके यूट्यूब चैनल से उनसे जुड़ जाएगी, उनके इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ जाएगी, उनके ट्विटर अकाउंट से जुड़ जाएगी। यही है सोशल मीडिया की ताकत, और यही सुधीर चौधरी जैसे लोगों के पेट में दर्द कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को अब राहुल गांधी के इस नए अवतार की आदत डालनी चाहिए, जिसमें वो हर दिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की बात सुनते हैं? भाई, विपक्ष के नेता का यही तो काम है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।